सायों से चेहरे आजाद हो गए। लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जिंदगी में ग्लो करना है तो रोशनी को अपनाना होगा। ये वक्त आसमान में परवाज भरने का है, सूरज से डरने का नहीं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का। इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। मंदीबाउद्दीन गवर्नमेंट हाई स्कूल भोजवाल के मेन गेट पर मुबैना रात के वक्त अंधाधुंध फायरिंग का मामला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा ने पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हेडमास्टर की तहरीरी दरखास्त पर पुलिस ने चाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मंदीबाउद्दीन के नवाही गांव भोजवाल के गवर्नमेंट हाई स्कूल पर गुज़श्ता रात नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर अंधाधुंध फायरिंग करके इमारत और स्कूल के मेन गेट को नुकसान पहुंचाया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा ने हेडमास्टर की तहरीरी दरखास्त पर पुलिस को फौरी कार्रवाई का हुक्म जारी किया। कसूर में पतंगबाजों को बोकाटा की आवाजों के साथ अब जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। पतंग उड़ाने वालों की रोकथाम के लिए जहां ड्रोन कैमरों से मदद ली जा रही है, वहीं पर ताजरान भी पुलिस की मदद में पेश हैं। कसूर से मोहम्मद इरफान म्यू की रिपोर्ट। कसूर और गिरदोनवा में पतंगबाज सजना को ढकेल डालने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरों से मदद लेकर 25 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके हजारों पतंगे, चरखियां, डोर और आलात बरामद कर चुके। तो वहीं कसूर पुलिस ने अंजुमन ताजरान के साथ एक रैली निकाली। इस मौका पर कसूर पुलिस की जानिब से कसूर के शहरियों को पैगाम भी दिया गया। आज पतंगबाजी के खिलाफ हम एक रैली निकाल रहे हैं, जिसमें मैं ताजर बरादरी का भी बहुत मशहूर हूँ कि वो भी इसमें हिस्सा ले रही है। और इसका ख़ास मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, ख़ास तौर पर वालिदैन में और बच्चों में, ताकि वो इससे जानलेवा और खूनी खेल से जो है वो बाज रहें। एंटी फ्लाइट काइट रैली में ताजरान की कसीर तादाद ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि इस खूनी शौक को रोकने की अपील भी की। अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी इसका हिस्सा है और भरपूर अंदाज से पतंगबाजी की मजम्मत करती है कि जो नुकसान जानी हो रहा है, लोगों का जानी और माली दोनों किस्म का नुकसान है। हमारी ये गुजारिश पुलिस से हमेशा रही है और एक आम शहरी होने के नाते आम शहरियों से भी गुजारिश है कि वो इससे इज्तनाब करें। रैली में शरीक शुरका की कसीर तादाद ने हाथों में बैनर्स, कुतबे उठा रखे थे, जिन पर पतंगबाजी से बाज रहने के स्लोगन भी दर्ज थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान में आप न्यूज कसूर। शेखपुरा जुड़ावाला रोड मिर्जापुर रस्ता की आबादी शरकपुरा शरीफ में मोहब्बत में बिछड़ने के गम पर नौजवान लड़की और लड़की ने अपने सरों में गोलियां मार ली। नौजवान मौका पर जांबक हो गया, जबकि लड़की शदीद जख्मी हो गई। मजरूबा को रेस्क्यू एहलकारों ने लाहौर म्यू हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हालत नाजुक बताई जाती है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 25 साल लड़के अशफाक ने पहले अपने सर में गोली मारी और फिर अक्सा ने खुद को गोली मार ली। 18 साल लड़की सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हुई। मंदीबाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा का अचानक थाना सिटी, थाना सदर का दौरा, रिकॉर्ड, सिक्योरिटी कैमरे, हवालात समेत दीगर अमूर का मुआयना किया। मंदीबाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा ने अचानक थाना सिटी और थाना सदर का दौरा किया। इन्होंने इस मौके पर थाना सिटी और थाना सदर की बिल्डिंग और हवालात में नस्ब कैमरों का जायजा लिया। थाना का रिकॉर्ड, मालखाना, फ्रंट डेस्क, असलहा और थाना की सफाई का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने डीसी ऑफिस के लॉन में 10 बिलियन सोनामी ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम के तहत पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। आगाही वॉक और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने 10 बिलियन सोनामी ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम के तहत डीसी ऑफिस के लॉन में पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली में गुज़श्ता 4 रोज से जारी मूसलाधार बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला न थम सका। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। हेडक्वार्टर हवेली, कोटा समेत काला मोला और खुर्शीदाबाद, पलंगी, भेड़ी, मधार में गुज़श्ता रोज से बारिशों और चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होकर रह गया। आवाम घरों में महसूर हो गए। सर्दी की शिद्दत से इलाकी बलाई इलाकों में बसने वालों के लिए मुश्किलात का सामना।
सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुरम शहजाद हैदर की हदायत पर पुलिस थाना दहली गेट की मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी। एक मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार कर लिया गया, 9 मोटरसाइकिलें और 1 लाख रुपया नकदी भी बरामद हुआ। मोटरसाइकिल चोरी की 14 मुकदमात भी ट्रेस आउट कर लिए गए। पुलिस थाना दहली गेट ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर की वारदातों में मुलव्वस 15वें जमाना मोटरसाइकिल चोर उमर हयात उर्फ उम्मी नायच वल्द गुलाम शबीर उर्फ साबिर कौम नायच सकना चा मंगावाला कबीरवाला जिला खानेवाल को गिरफ्तार कर लिया। वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानी गर्देजी ने कामों की जिला वीरावाला में पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाली नई मॉडल मंडी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने काश्तकारों और सार्फिन को मयारी सहूलतें फराहम करने के लिए पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। पामरा एक्ट के तहत अब तक 140 मंडियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जा चुकी। पामरा एक्ट के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नई ज़री मंडियां कायम की जा रही हैं। पतों की न खाने का सामान न पीने के लिए कपड़े। पतों के इलाका फूलनगर का रहायशी 3 भाई पुरस्कार बीमारी में मुब्तला। तीनों अपाहिज भाई व्हीलचेयर्स पर जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। तीनों भाइयों की जिंदगी कैसे गुजर रही है, देखते हैं पत्तों की से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान तारक की इस रिपोर्ट में। मोहताजी में अपने पराये सब साथ छोड़ जाते हैं। जो कभी घर के सरबराह थे, आज पुरस्कार बीमारी की वजह से बोझ बन गए हैं। 35 साला यामीन, 33 साला इमरान और 30 साला मोहम्मद जावेद किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। 12 साल में तीनों भाई व्हीलचेयर के होके रह गए। पुरस्कार बीमारी की वजह से तीनों भाइयों के धड़ काम करना छोड़ गए। बीमारी की वजह से मुफलिसी ने घर में डेरे डाल लिए। अपने पराये सब मुंह फेर गए। उनका कहना था कि कई रोज तक फाका कशी करनी पड़ती है। पेट की आग बुझाने के लिए सुबह से शाम तक लोगों से मांग कर अपना गुजारा करते हैं। गांव के लोग हमारे साथ ताउन करते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें आज तक माली ताउन नहीं हुआ। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारी माली मदद की जाए और हमारा मंथली वजीफा लगाया जाए, जिससे हम तीनों भाई अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें।